अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट था जिसमें हम पढ़ा रहे थे पिछले 23 सालों से 24 सालों से वो बंद हो गया। उसको दोबारा ऑन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीआईबी के अंदर हम दोबारा ऑन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जगह लेकर उसमें इंस्टीट्यूट को ऑन करें ताकि लोग जो है परेशान ना करें बाद में। चलते हैं हम आगे। आज हम बात करेंगे विंडोज़ से रिलेटेड, ख़ास तौर पर जो विंडोज़ है बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप कहते हैं, वो है विंडोज़, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डॉस भी आ जाता है। आज से कुछ टाइम पहले मतलब तकरीबन जो है एक अंदाज़े के मुताबिक जो है 1985 के वक्त में विंडोज़ 3.11 आया था। इससे पहले डॉस पर काम होता था। उसके बाद जो है विंडोज़ इंट्रोड्यूस कराया गया जो बिल्कुल एक बॉक्स नुमा ऑप्शन के साथ था। मतलब कोई ख़ास उसमें जैसे कि फॉक्स प्रो आया था उसी शक्ल में उसको बनाया गया था, जो बाद में उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिली और चेंज आया उसके अंदर। चेंज किया गया उसके कॉन्फ़िगरेशन को, उसके सिस्टम को, उसके सॉफ्टवेयर्स को। आज हम बात करने जा रहे हैं कि विंडोज़ या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप कहते हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं, वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 फ़ाइलों के ऊपर मौजूद है। पहली फ़ाइल है MS DOS, IOSIS और कमांड कॉम। 3 फ़ाइलों के ऊपर पूरा का पूरा कंप्यूटर चल रहा है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि विंडोज़ बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत देर इंस्टॉलेशन में लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, फिर कहीं जाके एक विंडोज़ इंस्टॉल होता है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 3 मेन फ़ाइलें हैं जिनकी वजह से जो कंप्यूटर को ऑपरेट करती हैं। अगर इनमें से एक फ़ाइल को मैं फ़र्ज़ करें डिलीट कर देता हूं तो आपका विंडोज़ नहीं चलेगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइल हैं, आईओसिस, MS DOS और कमांड कॉम। बेसिकली इसी के ऊपर पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो डिपेंड करता है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसी की वजह से कंप्यूटर चलता है। आज से जो मैंने आपको वक्त बताया 1985 के अंदर हम अमूमन हमारे पास जो कंप्यूटर आया करते थे तो जो हमें बताया जाता था कि जी है ये कंप्यूटर जो है चल नहीं रहा, बंद हो गया, रुक गया है। तो हम लोग क्या करते थे, हम चेक करते थे, DIR लिखते थे डॉस के ऊपर तो वो डिटेल आ जाती थी और उसके अंदर हम ये चेक करते थे कि इसके अंदर कौन सी फ़ाइल मिस हो गई है, तो उसका नाम लिखकर हम इंस्टॉल कर देते थे। मतलब उसको नाम को हम सेव करा देते थे। मतलब कमांड कॉम उड़ गई तो हमने कमांड कॉम लिखा और इंटर कर दिया, सेव करा दिया, तो वो विंडोज़ जो है वो ऑटोमेटिकली चल पड़ती थी। तो कहने का मकसद ये है कि 1985 के अंदर विंडोज़ इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि डॉस के बाद था। उसके बाद 1987 के अंदर भी तकरीबन विंडोज़ 3.0 कुछ तकरीबन मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया गया MS की तरफ से, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके बाद जो है जो फ़र्स्ट टाइम हमने विंडोज़ को बाकायदा एक सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल किया, जो बाकायदा इस्तेमाल हुआ और हमने इसको यूज़ किया, वो था 1995 के अंदर। उसका नाम था विंडोज़ 95। पहला विंडोज़ आया था ये, यानी कि जो आज के दौर में भी जो विंडोज़ चल रहा है तकरीबन सेम ही था। ऐसे ही उसके भी ऑप्शन तकरीबन 95% 90% सेम थे। हाँ, ये है कि अब उसके अंदर कुछ चेंज है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, लेकिन शक्ल में जो उसकी जो काम करने का तरीक़ेकार था वो तकरीबन सेम था। इसके अंदर जो मेन चीज़ आई थी वो ये थी
कि विंडोज़ जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, बहुत ज़बरदस्त विंडोज़ के तौर पर सामने आया। और उस दौर में जो पहला कंप्यूटर आया था जिसके अंदर ये इंस्टॉल हुआ था, उसका नाम था पेंटियम। पेंटियम फर्स्ट टाइम जो 1995 के अंदर तकरीबन यही टाइम था, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो डेट, लेकिन मुझे जो कंफर्म है वो यही है। तो कहने का मकसद ये है कि विंडोज़ जो है बेसिकली उसकी जो स्टार्टिंग है, उसका जो वक्त जो हमने देखा, आज जो विंडोज़ 11 तक हम आ चुके हैं, जो आपके सामने हैं तकरीबन। तो कहने का मकसद ये है कि पेंटियम जो कंप्यूटर आया था फर्स्ट टाइम, और इसी दौरान इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस कराया गया, वो भी तकरीबन 1995 के अंदर ही। इंटरनेट जो है जो हमने देखा, हो सकता है इससे पहले आया हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन हमने विंडोज़ में ही उसको देखा था 95 में फ़र्स्ट टाइम। हो सकता है इससे पहले आया हो, लेकिन हमारे पास जो हमें नज़र आया है, जो हमें हमारी मालूमात है, वो तकरीबन यही है। हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो। तो 1995 के अंदर बाकायदा इंटरनेट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो विंडोज़ जो हम देख रहे हैं वो अपग्रेडेशन पे जा चुका है और बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो विंडोज़ 11 है, ये तकरीबन लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 में बहुत फ़र्क है। विंडोज़ 10 जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो पॉपुलर हुआ और काफ़ी उसका नाम हुआ, काफ़ी उसमें अच्छे वो हैं प्रोसेस हैं उसके अंदर, काम करने का तरीका उसका। लेकिन विंडोज़ 11 जो है वो उसके बारे में ये अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो बात नहीं है उसमें जो विंडोज़ 10 में थी। जो सुनने में आ रहा है या देखने में आ रहा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें कम भी बताई जा रही हैं। तो बहरहाल ये एक विंडोज़ की जो एक हिस्ट्री थी, और ख़ास तौर पे इन 3 फ़ाइलों के मुतालिक मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कंप्यूटर, पूरा का पूरा विंडोज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 फ़ाइलों पर है। अगर ये एक फ़ाइल भी दुनिया से ख़त्म हो जाए तो विंडोज़ आपका नहीं चल सकता, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। क्यों? क्योंकि ये 3 ही फ़ाइलें हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। बज़ाहिर विंडोज़ में फ़ाइलें दूसरी भी मौजूद हैं, हज़ारों फ़ाइलें, लेकिन डिपेंड जो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप कहते हैं, वो इन 3 ही फ़ाइलों के ऊपर कर रहा है, और वो है जो मैंने आपको बता दी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।